नमस्कार दोस्तों, सूरज का स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारे विंडोज़ का कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि हमारे डेली यूज में काम आती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। ये हमने कुछ की कमांड्स हैं जो लिख रखा है विंडोज़ के शॉर्टकट कीज। ये कुछ शॉर्टकट की जो मैंने आप लिख रखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कमांड है विंडोज आर। ये शॉर्टकट की है हमारे पास सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। जैसे हमने विंडोज आर टाइप करा, हमारा क्या होता है, जो रन विंडो है ये खुल जाता है। ये क्या है कि जैसे किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमारा एक तरह से पाथ प्रोवाइड करता है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। जैसे हमें एक्सेल खोलना है, मैं यहाँ एक्सेल लिख दूंगा। मुझे वर्ड खोलना है, मैं तो वर्ड के लिए कमांड होता है विन वर्ड। एक्सेल के लिए कमांड होता है हमारा एक्सेल। सीधे हम लिखेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। तो अब जैसे देख पा रहे हैं कि हमें अलग से कुछ लिखने की, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधे हमने यहाँ से कमांड दिया और हमारा एक्सेल का विंडो ओपन हो गया, हमारा वर्ड का विंडो ओपन हो गया। तो ये है आपका हमारा रन कमांड। अब हम बात करेंगे, हमारा दूसरा कमांड है, दूसरा की शॉर्टकट है विंडोज प्लस ई। ये क्या काम होता है, ओपन एक्सप्लोर। ये एक्सप्लोर करता है हमारा जो पीसी है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, हमारा फाइल मैनेजर खोलने के लिए काम आता है। तो जैसे कि कैसे हम यूज करते हैं इसको, विंडोज ई, ठीक है, हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। ठीक है, अब हम तीसरे शॉर्टकट की बात करते हैं। हमारा विंडोज F1, विंडोज प्लस F1, विंडोज F1। तो ये क्या हो गया, हमारा विंडोज हेल्प, ये खुल गया। यहाँ से आप कुछ सर्च कर सकते हो, विंडोज से रिलेटेड कुछ भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। हमारा तीसरा शॉर्टकट की है, नेक्स्ट है, सॉरी, हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस अप एरो। तो ये जैसे कैसे काम करता है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक विंडो मैंने खोल रखा है यहाँ, और विंडोज प्लस अप एरो, जैसा आपको पता होगा 4 एरो होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो मैं आपको चारों का यूज बताऊंगा कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो विंडोज के साथ में जैसे ही मैंने अप एरो प्रेस करा, क्या होगा, ये जो ओपन विंडो है ये मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज आप सबको पता होगा, अपने मैक्सिमम साइज में आ गया है। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज के साथ मैंने डाउन एरो प्रेस करा, क्या हो, ये अपने एक्चुअल साइज रीस्टोर हो गया है। क्या हो गया, रीस्टोर हो गया। तो ये कमांड भी हमारा, ये शॉर्टकट की भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं विंडोज लेफ्ट एरो और राइट एरो के साथ में क्या करता है। तो जो हमारा करंट ओपन विंडो है, इसको क्या करता है, ये रिपोजिशन करता है इसको। जैसे विंडोज के साथ में इसको मैंने राइट में करा, क्या होगा, ये हमारे राइट साइड में आ गया। अब विंडोज के साथ में मैं इसको लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं विंडोज एफ। विंडोज एफ क्या करता है, जैसे ही आप विंडोज एफ प्रेस करोगे ये सर्च बार खोल देता है। यहाँ से हम अपने विंडोज के अंदर कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारा विंडोज की प्लस डी। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे ओपन विंडोज हैं उन सबको हाइड कर देता है, और ये हम डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाते हैं। और जैसे मैंने अभी विंडोज डी प्रेस करा, तो जितने भी हमारे ओपन विंडोज थे वो सारे क्या हो गए, क्लोज हो गए। दोबारा मैंने विंडोज
डी करा तो ये सारे फिर से एक्टिव हो गए, सारे दिखने लगे हमें। तो हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, जो है हमारा विंडोज प्लस एम। तो क्या करता है, जितने भी हमारे एक्टिव एप्लीकेशन खुले हुए हैं उन सबको क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। जैसे विंडोज एम प्रेस करा मैंने, तो जितने भी हमारा एक्टिव विंडो था सबको इसने मिनिमाइज कर दिया। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये हमारा शिफ्ट प्लस विंडोज प्लस एम। तो ये क्या करता है, जो विंडोज एम से जो हमने काम करा था कि सबको मिनिमाइज, जितने भी हमारे विंडोज एक्टिव विंडोज थे सबको मैंने मिनिमाइज करा था, ये क्या करता है, सबको रीस्टोर कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितने भी हमारे एप्लीकेशन खुले हुए थे सारे एप्लीकेशन दोबारा से ओपन हो गई है। तो हम आइए बात करते हैं, अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये क्या करता है, ये हमारा टास्क मैनेजर खोलने का मतलब, टास्क मैनेजर से क्या आप देखते हैं कि कौन कितने टास्क आपके विंडोज एट द टाइम यूज कर रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप ओपन हो रहा है। जैसा भी आप देख पा रहे हैं ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, अब हम अगले शॉर्टकट की बात करते हैं, जो हमारा कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल विद एस्केप। आइए देखते हैं ये क्या करता है। ओपन स्टार्ट मेन्यू, जो हमारा विंडोज का स्टार्ट मेन्यू है इसको ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और एस्केप ये एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। अब है हमारा कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो। ये क्या करता है कि जैसे अभी आप देख पा रहे हो, जो हमारा कर्सर है कहाँ ब्लिंक कर रहा है, कंट्रोल के साथ में ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ में मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, वन वर्ड स्किप कर जाता है, मतलब वन वर्ड को ये छोड़ के अगले वर्ड के साथ चला जाता है। फिर से मैंने करा, एक वर्ड के अगले वर्ड के साथ चला गया। सेम केस अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं, तो क्या है, एक वर्ड को स्किप कर देता है, एक वर्ड को छोड़ के अगले वर्ड के साथ चला जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल अप और डाउन एरो की। तो आइए देखते हैं क्या करता है कि सपोज करो ये हमारा कर्सर अभी यहाँ है, हम बात कर रहे हैं कंट्रोल अप और डाउन एरो की। क्या करता है, एक पैराग्राफ को ये पीछे चला जाता है। जैसे ही कंट्रोल के साथ मैंने अप एरो प्रेस करा, एक पैराग्राफ हमारा पीछे चला गया, कर्सर एक पैराग्राफ पीछे चला गया। ठीक है, कंट्रोल डाउन करूंगा तो एक पैराग्राफ ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल अप या डाउन एरो। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है F1। तो ये F1 क्या करता है कि जो हमारा करंट ओपन विंडो है इसका हेल्प हमारे पास लेके आता है, इसका जो ऑफिशियल हेल्प है। जैसे देखते मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये क्या हमने जैसे नोटपैड खोल रखा था, तो ये नोटपैड का जो हेल्प ऑप्शन है वो खुल गया हमारे सामने। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की के बारे में, जो है हमारा F2। तो आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ F2 की सहायता से आप क्या कर सकते हैं। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए इसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फाइल पे क्लिक करा हमने और राइट क्लिक करा अपने माउस बटन से, और देखेंगे यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है रीनेम का। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना ना करना पड़े, सीधे मैं ये एक्टिव हमारा फाइल है, अगर मैं इसको रीनेम कुछ करना चाहता हूँ तो सीधा हमने F2 प्रेस करा, ये क्या हो गया, अब मैं इसको यहाँ से जो भी नाम दूंगा ये रीनेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं माउस से जो भी ऑप्शन जैसे राइट क्लिक करना है, उसको रीनेम तक जाना है, वो करने की उतनी सीधा हमने फाइल सेलेक्ट करा और F2 बटन प्रेस करा, है क्या हुआ, रीनेम के ऑप्शन पे आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ जो भी मैं नाम डालूंगा ये
नाम ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की जो है हमारा अल्ट टैब। ये क्या करता है, जो हमारे जितने भी ओपन विंडोज हैं उन सबके बीच में, अगर मैं चाहूँ जैसे विंडो खुला हुआ कोई दूसरा विंडो खोलना, तो ये हमारा विंडो खुला हुआ था, इसके अलावा तो ये दिखा रहा है कि जितने भी अल्ट और टैब में प्रेस कर रहा हूँ तो जितने विंडोज हमारे पास खुले हुए हैं उन सबके बीच ये मूव कर रहा है। मैं जिसके साथ भी जाना चाहूँ उसके साथ मैं जा सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की उसकी बात करते हैं। ये है हमारा अल्ट प्लस F4। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा करंट ओपन विंडो है इसको क्लोज करने के लिए हम अल्ट F4 का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अल्ट F4 प्रेस करा तो ये हमारा विंडोज का शटडाउन का ऑप्शन एक्टिव हो गया, ये हमारे सामने आ गया। मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के साथ में, अपने लैपटॉप के साथ में इन शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।